टीम में कोई ऐसा फील्डर है जो बहुत शानदार फील्डिंग कर रहा हो। कुछ थे पर ऐसे एथलेटिक जो बोलते हैं ना फील्डर्स, वो कमी थी। मेरे में था कि कुछ डिफरेंट हम्म। बनना है, तो एक फील्डिंग मैंने फोकस किया कि यार ये एरिया ऐसा है जहाँ से आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर आप फिट हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। पर फील्डिंग हम्म। भी ऐसे, एक बार मुझे याद है कपिल पाजी ने बोला था कि ये जो फास्ट बॉलिंग है वो लेबर क्लास एक जॉब है, जहाँ बंदा भाग के आया, बॉलिंग डालता रहा है, बल्लेबाज नेट से बैटिंग कर रहा है, शॉटे मार रहा है, और गेंदबाज भाग के बॉलिंग कर रहा है। फील्डिंग भी ऐसी है। मुझे हम्म। एक वक्त लगा कि फील्डिंग भी ही लेबर क्लास में आती, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आजकल मैं देखता हूँ कितने प्लेयर्स घंटों बैटिंग करते हैं, पर फील्डिंग करते हैं आधा घंटा या 40 मिनट। तो तो कपिल पाजी की मुझे याद बात ध्यान से याद है। पर आपको, जैसे मैं आपसे पूछिए सवाल कि लेबर क्लास बॉलिंग है फास्ट बॉलर, फील्डिंग भी उसी तरह मैं उसको मानता हूँ। तो आपने फील्डिंग में कैसे इतना, मतलब कि अलग बन के मैं दिखाऊं, या आपको नेचुरली फील्डिंग आती थी कि नहीं? मैं पर मेरे दिल में ऐसा था कि मेरे दिल में था कि मैं कुछ अलग, एक डिफरेंट बन के दिखाऊं इंडियन टीम में, जो फील्डिंग के जरिए मैं जाना गया। आप में ऐसा कुछ था क्या फील्डिंग के लिए, जो अलग बनना चाहते थे आप? मेरे में यंग एज एथलेटिसिज्म काफी था। लाइक मैं रिएक्ट जल्दी करता था, क्विक था अपने स्टार्ट्स में। लेकिन फील्डिंग का इतना आइडिया नहीं था, बिकॉज फील्डिंग का आइडिया कम होता है, कैसे रिएक्ट करना, कैसे पकड़ना कैच, या पीछे आगे भागना। तो मैं अपना फर्स्ट रणजी ट्रॉफी का जब मैच खेला था, आई थिंक मैं 15 या 16 साल का था, और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई। मेरी थोड़ी बैक इंजरी चल रही थी और मेरे से एक मिसफील्ड हो गई, और नेक्स्ट डे आर्टिकल आ गया, मेरे बारे में बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया, युवराज सिंह। तो वो कहीं, वो मेरे फादर ने पढ़ लिया। और मेरे युवराज फादर सिंह ने पूरा पढ़ लिया। पेपर पढ़ते हैं। युवराज सिंह नहीं पूरा नहीं, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं। मेरे फादर ने पढ़ लिया। वो उस टाइम तो पेपर ही अच्छा। होता था। अच्छा। मेरे फादर ने पढ़ लिया और उन्होंने देख लिया कि अब मैं देखता हूँ कि तू अब, फिर मेरे को रोज के ना वो कम से कम 300 400 कैच, और साथ में 100 125 फील्डिंग मेरी रेगुलर हो गई थी फिर। तो आई थिंक उससे काफी, ऑब्वियसली बॉडी भी स्ट्रांग हुई, ट्रेनिंग के बारे हम्म। में पता लगा। अंडर 19 के बाद जब हम साथ में खेले तो बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई थी। तो आई थिंक उसके बाद से दिमाग में यही रहता था कि यार बैटिंग, ऑब्वियसली मेरी 6 नंबर, आपकी 7 नंबर, कई बार आप 6 नंबर, मैं 7 नंबर। हम्म। यही होता था कि यार पॉइंट पे मेरा यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, और आपका कवर पे यही होता था कि बॉल नहीं जाने देनी, बस जो मर्जी हो जाए। तो आई थिंक फील्डिंग में हमारा मेजर फोकस रहता था कि यार बॉल नहीं जाने देनी बस आज। नहीं, मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि देखो, शौक तो आपके नवाबी थे पहले से। हाँ हाँ, आपने ट्विटर पे बोला आज। देखो, मैं देसी हूँ। है। मैं इलाहाबाद छोटे शहर से देसी देसी बंदा हूँ। आप अच्छा। में नवाबी पहले थी। आपको पापा अगर घसीट के न ले जाते हैं फील्ड पे, आपके पापा अभी भी देखा कि बंदा चाहिए किडबैक, कोई आपको हेल्प कर दे। हम तो अपना किडबैक खुद ही साइकिल पीछे लगाते थे, और हाँ। साइकिल चला के 10-15 किलोमीटर मैच खेलने जाते थे, और वहां से अच्छा। वैसे ही वापस आना। अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा फील्डिंग का शौक कैसे होगा, क्योंकि आपके जो बैटिंग तो बहुत सबको शौक होता है, सब चाहते हैं बैटिंग करना। पर हाँ। फील्डिंग करने का शौक होने का मतलब कि या तो बंदा चाहता है कि मैं बिल्कुल अलग दिखना चाहता हूँ, या उसकी हाँ। जो आपने बताया कि पापा ने बड़ी मरम्मत करी आपकी। बहुत ज्यादा आपकी भाई साहब। मरम्मत हुई फील्डिंग की वजह से। मेरी होती थी मेरी होती थी कभी खेल की वजह से नहीं। मैं गया, पापा ने कुछ सामान मंगाया, बेटे दुकान से लेके आ जाओ। वहां बंदा बैठा है, वो मेरा चेस पार्टनर है, चेस खेलता हूँ, साथ में खेलता था मैं उसके। तो वहां चेस की बाजी लग गई, और चेस की बाजी लग गई। उसके पास एक घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा। उसके पास एक हाथी, मेरे पास एक हाथी, बादशाह बादशाह। अब वो चाल चली जा रही, 2.5-3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कि मैं क्या करने आया था, क्या लेने आया था। एक बंदा एक बंदा आता है, बोलता है भाई तुम, पापा ने तुमसे कुछ सामान मंगाया था। तब मुझे याद आया, अरे यार यहाँ तो मैं कुछ काम से आया था। वापस गया,
पापा रोड पे बैठे हुए थे, बाहर इंतजार मेरा कर रहे थे। और उसके बाद जो धुनाई आपकी होती थी पहले, वही धुनाई वही धुनाई मेरी भी हुई थी। तो वो मेरी तब याददाश्त है कि मैं खेल को वैसे मार नहीं खाया हूँ। कभी कुछ लापरवाही कर दी, कभी कुछ भूल गया। शतरंज में घोड़ा हाथी में फंस गया, तो वहां एक बार पापा ने ऐसा हर हाथ पैर हर हर लड़के की अलग मार कर कहानी दिया। होती है। आपकी आप कहानी, मेरी कहानी। आप इस टाइम पर जो कोरोना वायरस का टाइम है, इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो और लोगों को क्या बताना चाहोगे आप? पहले ये बताओ, तुम जब अपने बर्थडे पे तुम थाईलैंड गए थे बैचलर पार्टी करने। जी, बैचलर पार्टी थाईलैंड पे अपने बर्थडे जरूर गया था। भाई अपनी बीवी से गया था। और जितने भी लड़के थे सबने अपनी मैं बीवी से परमिशन मांगी। अच्छा कि आज जब परमिशन मिली, क्योंकि मेरी बीवी उस टाइम शूटिंग एक्टिंग कर रही थी अच्छा थिएटर में, तो लकीली मुझे परमिशन मिल गई। तो मैंने चांस कि पे डांस जाओ, लिया और मैं निकल गया। बैचलर पार्टी करने जाओ, और कोई लेडीज अलाउड नहीं है, कोई नो बीवीज नो वाइफ्स कोई नहीं। हाँ, सिर्फ पाजी गए थे, सचिन पाजी, हाँ, और आपके क्लोज मित्र मुंबई वाले हाँ, भज्जी थे, हाँ, नेहरा थे, हाँ। और गौरव कपूर भी थे। नहीं, बिकॉज अगर मेरी बीवी नहीं जा रही तो फिर सबकी बीवी नहीं आती ना। फिर वो अनफेयर हो जाता है फिर। हम्म। और और जब हस्बैंड अपनी बीवी के साथ 8 8 9 9 महीने बंद रहते हैं, तो एक आधी छुट्टी फिर अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि आपको भी छुट्टी पे आना था। आपको थोड़ी जेलसी फील हो रही है। अच्छा, अब समझ में मैं आया उस मुझे वक्त ये मैं उस सवाल वक्त कहाँ से आ भाई, रहा हाँ, गुस्सा आया मुझे, मैं उस वक्त मुंबई में था, है। मैं काम कर तो रहा आप था। बोल मैंने देते, कहा आपको भी यार, ले जाते थाईलैंड में, कोई वो अपना वीजा ऑन अराइवल है, ले जाते आपको साथ में। हाँ, तुम्हें पता ही था ना कि मैं उस वक्त उसी दिन लैंड किया था मुंबई, तुम्हें था कि मैं दिल्ली में हूँ। हाँ। पर एक एक वक्त तो लगा कि यार हाँ, मुझे भी थोड़ा सा निकलना चाहिए बाहर, युवराज जी के साथ में पार्टी हो, बैचलर पार्टी करे थोड़ा। मन तो हमेशा अब करता है, आप तो पर ठीक है। शादी के बाद तो कहाँ पार्टी होती है। हम्म। तो शादी के पहले आप सीरियस बहुत थे क्रिकेट को लेके, तो मैंने आपको पर डिस्टर्ब नहीं किया। आपको रात हाँ, को एक बार 4 बजे उठाया भी था मैंने, आप वेस्ट इंडीज में, और आपने मुझे मना कर दिया, अगर आपको याद हो। कि मैं नहीं जाऊंगा पार्टी करने। नहीं, कोई और रीजन था, छोड़िए, अब लोगों के सामने हम वो बात नहीं कर सकते। तो उस लेकिन टाइम ये तुम 2006 पहुंच गया सीधा। 2006 वो टूर याद मत दिला, वो टूर मेरा लाइफ का आखिरी टूर था। नहीं, 2006 उसके बाद तुम साउथ अफ्रीका भी तो गए थे। 2 मैच वहां ओडीआई खेला था, हाँ, और तो दिनेश वो थोड़ी कार्तिक ना। ने बोला यस स्क्वायर लेग पे खेल के। मैं वैसे ही तेज कर रहा था, मैं कॉल दिनेश कार्तिक के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कॉल को अब दिनेश रिस्पॉन्ड किया, कार्तिक का रन और पाओगे दोनों तो एक एंड रन पे आउट पहुंचे आप ही हुए थे। होगे, वो नहीं होएगा। भाई उसने ऐसे खेला, यस किया, मैंने हाँ। पूरा, मैं बैकअप तो करता था, स्टार्ट लेके आता था। आपको पता है, दिनेश कार्तिक ने एक बार उसने नो बोल दिया। पंजाब और चेन्नई का फाइनल चल रहा था, हम्म। और हाथ फील्डर के हाथ में था बॉल, और दिनेश कार्तिक दूसरे रन के लिए भाग गए यस बोलकर, और उन्होंने विकेट के सेंटर में से डाइव मार दी, और वो रन आउट हो गए, और वो विकेट तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, डाइव का तो शौक था दिनेश उसको भी। कार्तिक के साथ, एनीवेज, अब तो वक्त गुजर गया है, बट आपको काफी कारनामे खेल में, नेक्स्ट में नहीं, भी। 2006 वो लास्ट था मेरा, वो मेरा वहाँ मेरी पहली सेंचुरी आई थी टेस्ट मैच की। और ओडीआई भी मेरे कुछ 50 बनाए थे मेरे। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया, तो चलो एनीवे, वो तो थोड़ा माहौल भी उस टाइम ऐसा था ना, थोड़ा मॉल था, थोड़ा चैपल साहब आ गए थे, ग्रेग चैपल, थोड़ा उन्होंने तो अच्छी थोड़ा कोचिंग कर दी माहौल सबके साथ। ठीक, माहौल वाज नॉट गुड एट दैट टाइम। तो एनीवे, जितनी क्रिकेट खेले हैं भगवान ने, वी शुड थैंक, अल्लाह का शुक्र करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल भगवान बिल्कुल। का शुक्र करना चाहिए। और क्योंकि अभी आई थिंक जहाँ भी आप मतलब एज अ प्लेयर आप जब यही चाहते हो, कहाँ अगर आप पार्थिव जॉब तो। पटेल कुत्ते। पार्थिव पटेल क्या बोल रहा है? पार्थिव बस उंगली करने की आदत है, वो खड़ा हो जाता है, इधर से ट्रेन जाती है और उधर से वो अपील कर देता है।
पार्थिव पटेल ने आज तक कभी सही कॉर्ड एंड पे अपील तो की नहीं। कभी पैड से लगा तो कॉर्ड एंड ले लिया, बीट हुआ बंदा तो कॉर्ड एंड ले लिया। तो अभी भी वही हरकतें कर रहा है, उंगली। पार्थिव पटेल अभी भी खेल रहा है, हम सबको रिटायरमेंट दिलवा दिया उसने। आप सब थैंक यू लो। और पार्थिव पटेल अभी भी भाईजान लगे स, हुए हैं और डोमेस्टिक में वो अभी भी खेल 17 रहे हैं। साल का है ना, वो वैसे ही लगता है। वो अभी भी लगता है किसी का बच्चा खेल रहा है। पहली बार पार्थिव पे 18 साल था, तो ऐसे लग रहा था किसी प्लेयर का बेटा है ये। कीपिंग ग्लव्स लेके आया है कैचे पकड़ने। भाई साहब, पार्थिव पटेल आपकी फेवरेट फेवरेट मेमोरी क्या है प्लेइंग क्रिकेट? नहीं, मेरी देखिए, जो जो प्लेयर्स के साथ में खेला, वो आप भी, हम्म। आपने, मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने भी बात की थी कि जो हम हमारे ज़माने के जो प्लेयर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, चाहे वो हम्म। जवाहर श्रीनाथ जी हो गए, मेरे ख्याल से हम्म। उनको भी वो मेरे लिए बहुत एक बड़े प्लेयर थे। उसके बाद सचिन थे हमारे साथ, गांगुली थे, कुंबले, राहुल द्रविड़, उनसे हमने बहुत सीखा। राहुल द्रविड़ भी काफ़ी एक रोल मॉडल थे हमारे, सचिन तो थे ही। तो मेरे लिए उनके साथ खेलना और क्रिकेट को ऑफकोर्स वो ऊपर रखते थे, पर कैसे अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना, मैंने हमेशा बिल्कुल। उन सबको वॉच किया। कोई भी फैन आ गया, बेचारे थके हुए आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी, किसी ने पूछा सर एक फोटो ले लें, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, उन लोगों ने कभी मना नहीं किया सीनियर प्लेयर्स ने। तो मेरा था कि यार ये इतने बड़े प्लेयर हैं और लोग उनको भगवान की तरह ट्रीट ट्रीट करते हैं भारत में, और हमारे भी रोल मॉडल है, हमने इनको देखा है टीवी पे। पर जो उनका बिहेवियर है वो मुझे बहुत, मतलब इंसानियत सीखने को हम्म। मिली है ऐसे प्लेयर के साथ खेलने खेलने में। कुंबले हो गए और भी जितने प्लेयर्स थे, मैंने तो मेहनत मेहनत करना सीखी इनके साथ, पर उससे ज्यादा मैंने देखा कि कितने बेहतर, कितने बढ़िया इंसान हैं, कमिटेड प्लेयर्स हैं, पूरी ट्रेनिंग में एफर्ट लगाते हैं, जिम करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ है। तो हमने भी वही हम्म। कोशिश करी सीखने की। आप और जो अपना बताएं आप। हाँ, और जो नए लड़कों का बिहेवियर है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो देखो, मैं तो 2006 में रिटायरमेंट ले ली थी मैंने। उसके बाद मैंने विराट कोहली के साथ आरसीबी में 2 साल बिताए थे। 2011-12 में मैं था आईपीएल में। तो विराट कोहली को थोड़ा देखा मैंने ट्रेनिंग करते हुए, साथ में उनको मैंने तो वो मुझे उनका जो वहां से जो सफर था क्रिकेट का, और अब जहां वो खड़े हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्योंकि उनको अगर आप सचिन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब उस बंदे में बहुत क्लास है। मैं उनको नहीं, उनकी तारीफ करता क्लास हूँ। तो नो डाउट है, वर्ल्ड और क्लास और बैट्समैन है, बट मैं यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ। मैं विराट आ रहा कोहली हूँ, तो मैं वहां 31 आ रहा साल हूँ का हो गया है। भाई। मैं मैं वहां आ रहा हूँ। मैं देखिए, पहले मैं अच्छाई अच्छाई से स्टार्ट करूंगा। अच्छा। फिर मतलब थोड़ी सी जैसे आप टीवी में उस बोलते हैं वैसे। हाँ, पहले पहले विराट कोहली की बात कर लूं, क्योंकि मेरे नजर में सचिन से बड़ा प्लेयर ना कोई था और ना होगा, ऐसा मेरा मानना था। हम्म। पर अब विराट देखिए, अभी अभी 8-9 साल अभी और खेलेंगे। अभी सचिन के, अभी उन्होंने आधा ही करियर अभी तय किया है। पर जो उनको लोग कंपेयर करते हैं सचिन से, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को बहुत श्रेय जाता है। जो उनकी मेहनत थी खुद की, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, लोगों को वो हमेशा रोल मॉडल की तरह खेले और मैच विनर रहे, तो वो एक बड़े प्लेयर हैं। बाकी साथ में देखिए, आप जो उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर खराब भी हुए, ऐसी बात नहीं है। बहुत से नए प्लेयर आते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और उनके पास बढ़िया फोन आ जाते हैं, उनके पास बढ़िया मैनेजर वो हायर कर लेते हैं। चाहे वो इंडिया ना भी खेले हो, आईपीएल में भी बड़ी आ गए, तो उनके पास बढ़िया डिस्ट्रैक्शंस मैनेजर काफी हो बढ़िया जाते हैं। मैनेजर बढ़िया मैनेजर हर हायर करने से तो बढ़िया बिहेवियर होना चाहिए ना। बढ़िया मैनेजर हायर करने से बिहेवियर अलग कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं इन मेरी द बात? सेंस कि अच्छे डील डील मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं ये बोल रहा था। तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं आपके, जो जो एक एक फोकस जहाँ करते हैं कि खेल में, प्रैक्टिस में, मैच में, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है। तो मेरा ये है कि हम्म। क्रिकेट ने, देखिए आईपीएल जब से आई तब से क्रिकेट बहुत चेंज हो गई, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। और उसी हिसाब से जैसे अब आईपीएल में, मेरा तो जब मैंने पहली बार देखा कि यार मोहम्मद कैफ ऑक्शन में बिक रहे हैं, हम्म। तो मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि मैं ऐसा जमाना देखूंगा जहां प्लेयर की बोली लग रही है कि भाई ये जमाना आ गया कि
पैसे में प्लेयर तौले जा रहे हैं और फिर खरीदे जा रहे हैं, फिर टीम बन रही है, फिर वो खेल रहे हैं। तो मैं तो 2008 से मैंने वो क्रिकेट तो पूरी